तो गाइज यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो जिसका नाम है कोसे, जो कि पियानो की कुछ धुन लिख रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जैसे कि एक बॉल ओसे के सर पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। तो हमें पता चलता है थोड़े दिन के बाद वहाँ पे एक कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है, जो कि वहाँ पे कोसे से अपना बॉल लेना आई थी। वो देखती है कि कोसे तो यहाँ पे बेहोश हो गया है, यानी कि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो चुपचाप बॉल लेके निकल ही रही थी, तभी कोसे उठ के उसे देख लेता है, जिसकी वजह से कोसे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो पता चलता है ये कोसे की बहुत ही अच्छी दोस्त है, जो कि बचपन से ही उसके साथ रहती आई है। और जैसे ही कोसे उस कांच को हाथ से टच करने वाला होता है, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसे हाथ टच करोगे तो तुम्हारे खून निकलने लग जाएगा। और तभी ये फोटो कोई क्लिक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वहाँ पे वो उसकी फोटो खींच के चलने लगता है और वो दोनों उस पर बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। कोसे तो यहाँ पे सुबाकी को अपनी बड़ी बहन के नाम पे बोल देता है कि तुम तो मेरी बड़ी बहन हो। और वहाँ पे जो ये तीसरा लड़का उनके साथ है, उनको एक लड़की का मैसेज आ जाता है, ये लड़का बहुत ही बड़ा लौंडियाबाज है। भाई ऐसे मैसेज अगर मेरे को भी आए तो मैं भी क्यों ना लौंडियाबाज बनूं। भाई इसमें कोई शर्म नहीं। और भाई इसकी बातों में लड़के इतनी आसानी से कैसे फंस जाती है, इस चीज का तो मेरे पास भी जवाब नहीं है। तो मैं और यहाँ पे कोसे अब हम लोग घर ही जा रहे थे, तो हम लोग अपने अपने घर निकलते ही है। तभी पता चलता है यार मुझे तो कोई लड़की क्यों ही पसंद करेगी, ये सब मेरा सवाल है। तभी उसके साथ में जो लड़की होती है वो बोलती, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लड़कियां हर बार लुक्स नहीं देखती, काफी बार वो अच्छी चीजें भी देख लेती है, नशा तो उनकी आंखों में होता है। तो मैं उसकी आंखें देखने लग जाता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और मैं कुछ नशा सा भी होता है, पर मैं उसको अपनी बड़ी बहन बोल चुका हूँ, तो आई एम नॉट फ्लर्ट। तो वो बताती है, अरे बेवकूफ ऐसे बात नहीं करते, मैं क्या करें तो समझ ही नहीं रहे हो। तो एक बार फिर से मैं उसकी आंखों की तारीफ कर देता हूँ और ऐसे करते करते हम लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। और अगले दिन स्कूल में भी मैं वही सब सोच रहा था कि यार कोई लड़की मेरे से क्यों ही बात करेगी, मेरे में तो इतना अच्छा कुछ है नहीं। और तभी दिखा जाता है कि कॉलेज स्कूल खत्म भी हो जाता है। तो मेरी दोस्त वहाँ पे वो फिर से एक बार बॉल लेके आ जाती है और वो मुझे कुछ ना कुछ लेक्चर देने लग जाती है, जिसपे हम दोनों एक ऑडियो सुनते हैं, एक गाना सुनते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही वो गाना सुनना होता है। तभी ये लड़की बताती है कि हमें उस लड़के के साथ जाना है, यानी कि मेरे छोटे भाई के साथ, क्योंकि वो एक लड़की को डेट करने वाला है। तभी मेरा पास दिखाया जाता है जिसमें मैं पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ और पीछे मेरी मॉम होती है, जो कि व्हील चेयर पे होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड सीन होता है मेरे लिए। और पता चलता है कि अगर मैं पियानो की धुन गलत बजाता हूँ तो मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती थी, पर मैं खुशी खुशी वो थप्पड़ भी सहन कर लेता था, क्योंकि मेरी माँ बोलती हर बार तुम्हें जीतना है। और मेरी मदर की इस कैरेक्टर की मदर की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। तो आज फिर मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके साथ वो लड़की से मिलने आ जाता हूँ। पर तभी मेरे कानों में एक अच्छी सी धुन बजती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, भाई ये सुंदर लड़की धुन बजा रही थी और इसकी आंखों से आंसू बह रहे। ये सब देख के तो मेरे तो दिल में कुछ कुछ होने लगा। तो ये लोग सभी मिलकर एक धुन बनाते हैं, यानी कि एक सॉन्ग क्रिएट कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा था। इसके लिए मैं अपना फोन बाहर निकलता हूँ, यार ये सॉन्ग मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने जा रहा था तभी आवाज चलती, जिसकी वजह से उस लड़की की स्कर्ट उठ जाती और वो मुझे ऐसे समझती कि मैं उसकी ऐसी फोटो खींच रहा हूँ और वो मुझे बहुत ज्यादा मारने लग जाती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। और मुझे पता चलता है कि ये लड़की तो वही है जो मेरे दोस्त से मिलने आई है, और ये मुझे इतने गुस्से से बोलती, अगर तुमने उसको कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भाई ये लड़की है तो बहुत खतरनाक और दिखने में अच्छी भी है। दिल तो पागल है, मेरा दिल पागल है। अब कोचो ये सुनते सुनते वहां से चला जाता है और सारे दोस्त एक मेट्रो स्टेशन पार करने के बाद एक कॉन्सर्ट में आते हैं, जहाँ पे ये पियानो बजाने वाली होती है। और सभी लोग मुझे पहचान, अरे ये तो कोचो है ना, अरे ये तो वही है ना, अरे ये वही है ना जिसने पहले कॉन्सर्ट में गाना गाया था। सब लोग ऐसे बातें आते, तो हम सभी लोग वहाँ पे कॉन्सर्ट में आ जाते हैं और हम लोग कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते कि हमारे फ्रेंड की भी बारी आ जाती है, ओसुमी की। तो ओसुमी यहाँ पे जैसे गाना वायलिन बजाती, भाई ये वायलिन इतना सुंदर और इतना अच्छा था कि मेरी आंखों में चमक आ गई और मेरे लिए इसका प्यार भी और ज्यादा बढ़ गया। अभी प्यार नहीं है, अभी थोड़ा क्रश टाइप का कुछ कह सकते हो भाई। पर जो इसके साथ पियानो बजाना ना, उसकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था। पर उस समय यहाँ पे गिटार वायलिन बजाती रहती, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था और मुझे बहुत ही ज्यादा। पर यहाँ पे जजेस को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी कि ये क्या बजा रहे, पर हम लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और ये कितनी प्यारी है ये चीज़ें मैं इसके बारे में सोच रहा था।
और आखिरी में इसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। ऑडियंस इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होती है और मैं भी। तो हम लोग बाहर उसका वेट करते हैं जिसकी वो फटाफट आए तो हम लोग उसकी बातचीत करते। तो यहाँ पे बच्चे ओसुमी को फ्लावर दे देते हैं और ओसुमी आके मेरे से पूछी कि तुम्हारी मतलब मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ये सारी बातें सुन के ओसुमी वहाँ से चली जाती है और मैं ये सब बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह देखता रहता हूँ। भाई ये मेरी लाइफ में चल के रहा है और बार बार मुझे अपनी मॉम के पुराने सपने से आ रहे थे कि यार क्या करूँ मैं। और ओसुमी यहाँ पे ऑडियंस की वजह से जीत जाती है, ऑडियंस की वजह से उसका नाम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अपने घर के लिए निकल ही रहा था पर मेरे माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं ओसुमी की बातें ही घूम रही थी। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूँ क्या। तो मैं चलते भाई नदी पार कर चुका हूँ, ये फ्लावर भी आ चुके हैं, अब पता नहीं कितना ही चलूंगा, मेरा घर इतना कितना दूर है यार। पर कोई बात नहीं, मेरा घर जितना ज़्यादा दूर हो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तब यहाँ पे चेरी फ्लॉसम होने लगती है और ओसुमी मेरे सामने खड़ी होती है। तो मैं उससे पूछता हूँ क्या बात तुम गई नहीं। तो ओसुमी को लगता है कि मैं उसे घूर घूर के देख रहा हूँ। तो ओसुमी एक बार फिर से मेरे ऊपर भड़कने लग जाती है। तो वो बोलती है कि ओटा तो किसी और के साथ गया है, ओटा किसी लड़की को घर छोड़ने गया है। तो ओसुमी मेरे को बोलती चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ घर चलते। और उसको पता चलता है कि मैं पहले पियानो भी बजा लेता था। तो हम लोग एक कैफेटेरिया में जाके बैठते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं। और यहाँ पे ओसुमी इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। भाई इस लड़की पे मेरा दिल आ रहा है और दिल से ज़्यादा कुछ और आ रहा है। अब तुम समझ जाओ। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे पियानो बजा रहे होते हैं तो उनसे कुछ धुन गलत बज जाती है जिसकी वजह से ओसुमी मुझे आके बोलती कि इस लड़की को बहुत ही अच्छी पियानो बजाने आती है। तो ये सुन के तो मेरी एकदम दांतों तले कॉफ़ी अटक जाती है और मेरी तो उल्टी सी हो जाती है, ये क्या बोल दिया इसने। तो बच्चे आके मेरे से जिद करने लग जाते और यहाँ पे ओसुमी मुझे लात मार के बोलती तुम्हें इन बच्चों को धुन सिखानी होगी। तो ये सारी बातें सुन के मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ और ये जॉनी जॉनी पापा वाली स्टोरी गा रहे थे तो मैं वहाँ पे अच्छी खासी धुन बजा लेता हूँ। ओसुमी भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है पर तभी एकदम से मेरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और मेरे हाथ से पियानो छूट जाता है। बच्चे बोलते कि क्या हो गया भैया क्या हो गया। तो मैं उन्हें बताता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, बस अभी मेरा मन नहीं है। तो वहाँ से हम लोग चले जाते हैं। तभी वो ब्लैक कैट एक बार फिर से सामने आ जाती जो कि स्टार्टिंग में भी थी। और सुमी को मैं बताता हूँ कि जब भी मैं पियानो बजाने जाता हूँ तो मैं एक अंधेरी सी जगह पे पहुँच जाता हूँ। तो वो सुमी मुझे बताती कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अगर म्यूजिक को फील करोगे, अपने सच्चे दिल से गाओगे तो तुम्हें कुछ भी बुरा फील नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही लगेगा। ये सारी बातें ओसुमी मेरे को बोल देती है। जिसके बाद यार मैं जब भी पियानो बजाने की ट्राई करता हूँ मैं हमेशा ही ऐसा लगता है कि समुंदर के अंदर बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है मेरे को। पर मैं अपनी इस परेशानी का कुछ कर भी नहीं सकता। तो ओसुमी मुझे बोलती कि नहीं, तुम एक दिन पियानो ज़रूर बजाओगे मेरे लिए, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मैं पियानो बजा के हमेशा जीतूँ, हारूँ नहीं कभी। इस चक्कर में ओसुमी मुझे मारने लग जाती कि ये सब क्या चल रहा है। ओसुमी बोलती हार जीत तो कोई बात नहीं, हमने परफॉर्म किया, हमने गाना गाया, हमारे लिए वो मैटर रखता है। तो ओसुमी की ये बातें सुन के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ओसुमी की वो कॉन्सर्ट वाली चीज़ें मुझे याद आने लगती है कि वो कैसी थी। इस चीज़ों को बातें सुन के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसा कि अब आप लोगों का दिल खुश हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मुझे याद आता है ये पतझड़ के मौसम में ये लड़की कहाँ से आ गई और मेरी लाइफ में ये वापस आएगी भी नहीं। तभी हम लोग अगले दिन का सीन देखते तो ओसुमी कोचो के पीछे एकदम से पड़ जाती कि तुम मेरे लिए पियानो बजाओगे, मेरे असिस्टेंट बनोगे। तो इस चक्कर में वो हर जगह पे, कॉलेज में, मतलब सॉरी स्कूल में, टेबल में, बुक्स में, मेरे रूम में और यहाँ तक कि मेरे जूते रखने वाली जगह तक पर वो हर जगह पे अपने नोट चिपका देती है। जिसकी वजह से आखिरकार फाइनली मुझे उसे हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद मैं उसका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और यहाँ पे ओसुमी इस लड़की से बात करती जिसको मैंने बड़ी बहन बोला था। तो वो बताती कि मैं तो उसे लाइक नहीं करती क्योंकि वो बचपन से ही हमारे साथ रहा है, पर उसे वो मेरे को बड़ी बहन मानता है और मैं उसको छोटा भाई मानती हूँ। इसलिए ये सब चलता रहता है। हम लोग वो बहुत ही अच्छा है पर दिल का बुरा नहीं है, बस उसको थोड़ा सा डर सा लगता है जिसकी वजह से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया। ये सारी बातें सुन के ओसुमी थोड़ा सा मेरे लिए पता नहीं क्या ही फील करेगी। और अगले दिन
कॉन्सर्ट की एक बार फिर से बारी आ जाती है। ओसोमी यहाँ पे मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाती है और उसको मैं टेरेस पे मिल ही जाता हूँ। तो ओसोमी आती मेरे सर पे एक लात मारती है, जिसकी वजह से मेरा फिर खून निकल जाता है। और यहाँ पे यार पता नहीं मेरा खून कितनी बार निकलेगा। और मैं ओसोमी को समझाता हूँ मैं पियानो नहीं बजा सकता। जब जब मैं पियानो बजाता हूँ मैं हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि मैं एक अंधेरे से समुंदर में हूँ। तुम समझो मेरी बात, मैं नहीं बजा सकता पियानो। तो ओसोमी उसे बताती ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इस बार मेरे साथ बजाओगे और तुम्हें हमेशा से अच्छा ही फील होगा। तो ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो तो जाता हूँ, पर ओसुमी की वो सारी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा फील लगता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती। वो मेरे सामने झुक के बोलती कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। इस चीज़ को देखते हुए मुझे ओसुमी की मदद करनी पड़ती है और मैं उसका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब जल्दी हम चारों दोस्त एक साथ निकल पड़ते हैं और मैं यहाँ पे पियानो की धुन पर रहता हूँ और बोलता हूँ अरे धीरे 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 चलो। और ये दुनिया मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल सी लगने लगती है। अभी हमारी टर्न नहीं आई थी तो कुछ देर के बाद हमारी टर्न आ जाती, पर साइकिल से तो मैं गिर ही जाता हूँ। एक बार फिर मेरा सर फूट जाता है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर उठ के खड़ा होके अंदर चला जाता हूँ। तो हम लोग देखते कभी हमारी बारी नहीं आई होती तो यहाँ पे वो सुमी बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस में तैयार होकर आई होती और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो सुमी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो मेरे पे गुस्सा होने लगती है। वो मेरी बुक छीन लेती है और मेरे से सर टकराती है, जिसकी वजह से मेरा सर थोड़ा सा लाल हो जाए। और भाई वो इतनी क्लोज आ चुकी थी, तुम समझो मेरी कितनी ज़्यादा बैंड बची होगी यहाँ पे इस कंडीशन में। तभी हम लोग देखते कि मेरा नंबर आ जाता है और हम लोग चले जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो सुमी के हाथ पकड़ने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। और भाई लड़की बहुत ही अच्छी, बुरी नहीं है। और हमारा नंबर 14 था। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो सब लोग सोचने लगे अरे ये तो वही बंदा है ना जो पहले पियानो बजाता था। तो हम लोग यहाँ पे एकदम से दोनों ही अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और वहाँ पे मुझे मेरी मॉम भी दिखने लग जाती, जो कि बहुत ज़्यादा इवल स्माइल कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे आगे सारी धुनें मिट जाती। और ऐसा एक बार फिर होता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और मैं पानी के अंदर पहुंच जाता हूँ। तो भाई ये हालत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे पियानो बजाना रोक देता हूँ, पर ओसोमी कंटिन्यू अपना वायलेंट बजाए जा रही थी, जिसकी वजह से ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि ऐसे बंदे को लिया क्यों जो पियानो ढंग से बजा ही नहीं सकता। पर ओसोमी इन बातों पे ध्यान नहीं देती और एक बार वो मुझे फिर चीयर करती है और बोलती है कि नहीं तुम ये कर सकते हो। तो ओसोमी की ये सारी बातें सुन के मेरी मॉम की बात भी मुझे याद आ जाती है कि हर बार जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती। तुमने ट्राई किया, तुमने कोशिश की, वही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें सुन के मैं एक बार फिर से पियानो बजाने के लिए मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं पियानो बजाने लग जाता हूँ, जिसकी वजह से ऑडियंस को पसंद आ ही जाता है। बट जिसको कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया होता ये हमारा परफॉर्मेंस, तो जजेस यहाँ पे भड़क रहे थे कि ये तो लोग क्या कर रहे हो। और वहीं पे ओसोमी बेहोश हो जाती है। तो हम लोगों को पता चलता है। तो वहाँ पे हम लोगों के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेरे दोनों बचपन के दोस्त रिवर में कूदे थे। पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और मैं बोल रहा था कि मुझे तो पियानो बजाने जाना है, पर मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती पानी के अंदर ले जाता है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि भाई मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं रिवर में कूदूँ और मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हूँ। और यही हम तीनों दोस्त एक बार फिर से ओसुमी को देखने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ओसुमी को बोलता हूँ कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की मेरे को एक बार फिर से पियानो बजाने में। तभी हम लोग देखते कि ओसोमी भी अच्छी खासी बातें करने लग जाती, वो एकदम अब ठीक हो चुकी है। तो मैं ओसोमी को ये कैसे बताऊं कि हम लोग हार गए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की थी। हमारी इतनी सारी मिस्टेक के बाद भी काओरी ने ओसोमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से मेरे सारे दोस्त तो बाहर चले जाते हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। इस ठरकी को एक बार फिर से लड़की का फ़ोन आ जाता है और मैं उसे बता देता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी बड़ी बहन से बात करूँ, यार मेरे अंदर कोई टैलेंट है कि नहीं। तो वो गिनने तो बैठती पर उसको कोई मेरा टैलेंट मिलता ही नहीं। थैंक यू सो मच वॉचिंग करने के लिए।